नहीं मिला। फोन पर 3-3 बार बात भी किया और कोई जवाब नहीं मिला। ओके नहीं, मैं SSR वॉरियर्स के इंसाफ और SSR लिख रहे हैं मोहम्मद जावेद इज एक्यूज्ड ऑफ डूइंग रेकी इन दिस केस। किस केस में? इस केस में मोहम्मद जावेद सुशांत के केस में जावेद ने रेकी किया था। किस केस का हवाला दे रहे हैं आप? इंसाफ और SSR अगर लिख रहे हैं जरा बताएंगे। कल एक वीडियो देखा मैंने SSR वॉरियर्स के चैनल पर, जिसमें ये जो कोर्ट में हम लोग के जो नीलेश ओझा जी जिसमें जज हैं, तो CCI के कोर्ट में जो एक बंगाली लेडी ने आके बात कही थी कि वो उनको ईमेल के द्वारा कुछ सबूत देंगी इस विषय में कि सुशांत की लाश को घर से हॉस्पिटल तक, कूपर हॉस्पिटल ले जाने तक में जो काफी वक्त लगा था, कई घंटों का वक्त लगा, उसके पीछे का कारण क्या था और कहां से ले जाया गया था, वो थोड़ी सी हैरानी हो रही है। क्योंकि वो बहुत ही गड़बड़ व्यक्तित्व हो गया है वहां पर, कि गड़बड़ प्रकरण हो गया है कि पास में ही अगर कूपर हॉस्पिटल है और लॉकडाउन के समय में इतनी जल्दी आप पहुंच सकते हैं एम्बुलेंस में, तो ऐसे में इतना वक्त क्यों लगा है लाश को वहां तक पहुंचाने में, कूपर हॉस्पिटल तक पहुंचाने में बांद्रा से। तो इसमें कुछ डाउट्स हैं जिसको लेकर ऐसा लगता है कि ये गाड़ी जो है घुमा घुमा कर गई है, और जैसा कि उस लेडी को गवाही भी दी है, तो उसको भी ध्यान देना चाहिए कि वो प्रकरण में अगर कोई बच्चे की लाश के बारे में बात हो रही है तो वो बच्चे की लाश अगर है क्या, और जैसा कि उन्होंने बताया कि बॉडी को जो है एक तरफा लेटा के रखा गया था, शायद बाईं करवट या दाईं करवट लेटा के रखा गया था सुशांत की बॉडी को स्ट्रेचर पे, ना कि सीधे पीठ के बल। तो वो भी कुछ डाउटफुल है कि ऐसा क्यों किया गया था, क्या उसमें किसी और लाश को दबाया जा रहा था। तो ये मैटर, इसमें मुझे लग रहा है ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग का मैटर भी हो सकता है, और या तो फिर एड्रीनोक्रोम पाने का, या फिर उस बच्चे के साथ पीडोफीलिया का जो मैटर चल रहा है, दैट कैन बी पॉसिबल, जिसको लेके बच्चे को बचाने की कोशिश की जा रही थी। फीमेल है या मेल है, आई एम नॉट श्योर, बट ये कुछ गड़बड़ वहां पर है। और मेरे ख्याल से वही बच्चे के बारे में दिशा भी बात कर रही थी, मतलब जो मुद्दा ये है कि दिशा के सामने कुछ भी हुआ था जो कि बताया जाता है कि आदित्य के द्वारा हुआ रहा था। तो ये जो बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन का मामला है, जो संकल्प, अभी जैसे रिया अभी पूरे समाज में घूम घूम के कह रही है कि सुशांत बायपोलर था, और रिया बहुत ही निर्दोष है, अपने पॉडकास्ट पे आ रही हैं, बोल रही हैं वो। तो रिया के बारे में पब्लिक ओपिनियन क्या है? वो तो लोगों ने मीडिया में जितना देख लिया है, समझा है, वो समझेंगे। क्योंकि मीडिया में अभी, मेन मीडिया में मैं ये कोई इस तरह का कोई न्यूज नहीं सुन रहा हूं कि रिया के बारे में कोई अगेंस्ट हो रहा हो। तो अगर मैं किसी से मिलूंगा तो मैं किसी को बताऊंगा कि क्या हुआ है, कैसे उसमें रिया शामिल है, क्या वो ऑनेस्ट है या इनोसेंट है कि नहीं। तो अगर आप प्रकरण को एक पीछे प्रकरण को जोड़ जोड़ के बताएंगे तो पता चलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिया की संलिप्तता के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? संलिप्तता के बारे में ओपिनियन ये है कि आदित्य ठाकरे के साथ जो ड्रग्स चैट वाला मामला है वो दबाया हुआ है। वो ड्रग्स चैट वाला मामला खुल जाए तो रिया चक्रवर्ती भड़क जाएगी, और वहां से रिया चक्रवर्ती का असली चेहरा दिखेगा। वो एनसीबी के पास है केस, और वो एनसीबी के जो पास है केस, उसको कैसे ओपन किया जा सकता है, ये अगर आप समीर वानखेड़े जी से बात करें या फिर डायरेक्टली एनसीबी के ऑफिसर्स से बात करें कि ये केसेस में क्या हुआ, तो दैट केस कैन बी स्टार्टेड, जो कि सीबीआई से रिलेटेड नहीं है, हालांकि वो अमित शाह के अंडर में। तो जब उसको छुआ जाएगा तब रिया चक्रवर्ती परेशान हो जाएगी। रिया चक्रवर्ती अभी काफी आराम से है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, एक हिंट भी दिया गया था मीडिया के द्वारा नरेंद्र मोदी जी के थ्रू कि अभी बंगालीज को हाईलाइट किया जा रहा है मीडिया, इसमें फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा सा। तो शी इज द वन, और उसको हाईलाइट किया जा रहा है। उसको एक पॉडकास्ट का ऑप्शन दे दिया गया है। पॉडकास्ट का फाइनेंस वगैरह भी शायद निखिल कामत संभाल रहा है, और ये पूरा, बाकी तो सबकी फैन फॉलोइंग होती है, तो उनको जब आप बुलाएंगे उसमें, तो उस फैन फॉलोइंग से उस चैनल का, शो का थोड़ा सा बढ़ने का चांसेस होगा, दैट्स इट। बट अदरवाइज मेरा मानना है कि
रिया चक्रवर्ती अपना वापस से इमेज बनाने की कोशिश कर रही है, बट दोस टू केसेस, जैसे मैंने अभी सोशल मीडिया में ब्रूट इंडिया करके चैनल है, उसमें भी उसका पोस्ट चल रहा है, एंड कुछ गुजराती लोग भी हैं, मतलब कुछ भी कई कई सारे पॉडकास्ट में जहाँ पे वो जाकर अपना बयानबाजी कर रही है, तो उसको एक सोशल मीडिया से दूसरे सोशल मीडिया, दूसरे न्यूज चैनल वगैरह उठा के दिखा रहे हैं कि वो बहुत ऑनेस्ट है या इनोसेंट है। तो वो इनोसेंस है, अगर ऑनेस्टी है तो काफी सारे मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप ये कैसे कह बयानबाजी सकते हैं कि बढ़ती गई है। निखिल कामत उन्हें पॉडकास्ट में फाइनेंस मुहैया करा रहे हैं? ये कैसे कह सकते हैं आप? इसका आधार क्या है? आधार ये है कि कनेक्टेड है ऑलरेडी ना, तो निखिल कामत के साथ कनेक्टेड है, ये आपने तो दिखाई दिया, उससे पहले मुझे जानकारी मिली गई थी। तो वो जानकारी के अनुसार अगर वो उससे कनेक्टेड हुई है तो फाइनेंशियल मामला ही हो सकता, और कोई मामला नहीं बनेगा। एप्रीहेंशन है, ये शंका लोग जता रहे हैं, शंका लोग जता रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा पैसे रिया चक्रवर्ती को देने के लिए पैसे तो बाकी लोग तो सब है ही, गैंग्स तो पूरा है ही। अगर हम ये मान के चलते हैं कि सलमान खान से जुड़ा हुआ रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, महेश भट्ट और ये सारे लोगों का गैंग मिलकर फाइनेंस कर रहा है, दैट कैन बी वन पॉसिबिलिटी। अदर पॉसिबिलिटी इज निखिल कामत इज वन ऑफ देम। एंड ये जो अभी हमारे कुछ दर्शक लिख रहे थे कि वो फ्लर्ट कर रही थी आमिर खान को, तो आमिर खान भी ऑप्शन देख रहे हैं थर्ड फोर्थ का, पता नहीं क्या चल रहा है। नहीं, हमारे दर्शक कुछ लिख रहे थे, बताया था कि जो फ्लर्ट में वो हो रही थी वो शायद आमिर खान के रिलेटिव का ही था, जो सुशांत की हत्या हुई है, तो वो आमिर खान से ही रिलेटेड है, तो दैट इज ऑल्सो पॉइंट। और आमिर खान में जो भी हो, आमिर खान का गवर्नमेंट में दखल है और शाहरुख खान का भी है। आमिर खान का तो खासकर मैंने एटीआर सर्वे जैसे चेक किया, जिसमें पॉलिटिशियंस के बारे में जानकारी आती है, कौन कितना क्राइम किया हुआ है, कौन कितना क्या कितना पैसा करोड़पति वगैरह सब, जो फाइनेंशियल स्टेटस दिखाते हैं, क्राइम स्टेटस दिखाते हैं टीम कैंडिडेट्स के या इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, तो उसमें भी आमिर खान का वीडियो नीचे एटीआर सर्वे का प्रमोशन करने के लिए दिया हुआ है। तो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संकल्प। आप हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि रूप कुमार जी को सलाम, मैं भी सलाम करता हूं। और रूप कुमार जी ने निश्चित रूप से जो एक सबूत को मिटाने की जितनी तैयारी इन लोगों ने की थी, सारे को नाकाम कर दिया है रूप कुमार जी ने। और जब भी सीबीआई इसमें एक्टिव होगी, होकर ही रहेगी, अब तो काम चल ही रहा है, करना ही पड़ेगा आज नहीं कल तो रूप कुमार शाह के इंटरव्यू को वो नकार नहीं पाएंगे। और चाहे जितना भी अभी नवंबर इन्होंने दिया है डेट लगातार लगाते रहें, लेकिन हम तो प्रत्येक दिन आपके साथ मुखातिब होंगे, इस मुद्दे को उठाते रहेंगे और इस मुद्दे को किसी भी सूरत में हम छोड़ने वाले नहीं हैं। किसी भी तरीके से पॉलिटिशियन के सामने लड़ाई लंबी है, बड़ी है, बड़े लोगों के खिलाफ है, लेकिन ईमानदारी से और सत्य के सहारे और ईश्वर के सहारे लड़ते रहिए, जीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।